जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग टैली प्राइम को कैसे ओपन करते हैं और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, इसको आज के वीडियो में देखेंगे। जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टैली प्राइम का यहाँ आइकन है जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है टैली 6.1। इसमें आप जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा टैली आपका ओपन होने लगेगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए लाइसेंस इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर आपका परचेज किया हुआ पेड वर्जन है तो आप यहाँ पे लाइसेंस ये वाला नहीं मांगेगा, आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। और एक्टिवेट अगर करना है आपको तो एक्टिवेट लाइसेंस में जाएंगे। और अगर आपको एडुकेशन मोड में अगर खोलना है तो आप एडुकेशन मोड में क्लिक कीजिएगा तो ये एडुकेशन मोड में खुल जाता है। अब देखिए यहाँ टैली का कुछ पार्ट्स होता है, जैसे ऊपर में आपको कुछ दिया हुआ लिंक वगैरह दिया हुआ जहाँ से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इधर हमारा कुछ बटन्स होता है जहाँ से आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली है, देखिए जो सामने में आपको दिख रहा है इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर का जो है ये हमारा कंपनी का इन्फो होता है। जो भी कंपनी मेरा खुला हुआ है, देखिए एक कंपनी हम पहले बनाए थे, ये यहाँ खुला हुआ है तो इसको बताता है। ये करंट डेट जो होता है, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ये हमारा दिखाता है 1 अप्रैल 2025। अभी यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इस तरह से ये आपको सामने में आपको गेटवे ऑफ टैली आएगा। अब इसमें कंपनी क्रिएट करने के लिए देखिए इस कॉर्नर में भी कंपनी लिखा हुआ है और इसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है F3, ठीक है। तो या तो आप कीबोर्ड से F3 दबाइए या यहाँ आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि F3 को जब प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन आता। देखिए एक कंपनी जो मेरा बना हुआ है वो कंपनी यहाँ आ रहा है ग्रो, यहाँ क्रिएट कंपनी है, अल्टर कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी है और शट कंपनी है। तो अगर कंपनी को बंद करना है तो आप शट कंपनी में क्लिक कीजिएगा और यहाँ इंटर मारने के बाद ये ग्रो वाला को बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये कंपनी बंद हो जाएगा यस करने पे, ठीक है। और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी में जाइएगा और इंटर मारिएगा तो आपको कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ कंपनी क्रिएशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है इस जगह पे वो है कंपनी का नेम। तो कंपनी जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए ये पाथ है जहाँ पे मेरा टैली लोड है, ये कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए मेलिंग नेम क्या होता है। मेलिंग नेम जिस नाम पे आपका चिट्ठी आएगा, देखिए कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, आप जिस नाम पे आपका मेल आएगा मतलब चिट्ठी वगैरह डॉक्यूमेंट आएगा उसमें क्या नाम आप लिखना चाहते हैं तो वो कंपनी का नाम भी हो सकता है या आपको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एड्रेस भरना होता है, जैसे कि आपका अगर कुछ है, शॉप नंबर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना है। स्टेट में आपको देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट आ जाता है, जितना भी इंडिया का स्टेट है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे झारखंड में हम रहते हैं तो झारखंड ले लेना है। यहाँ पे आपको पिन कोड अगर डालना है तो डाल सकते हैं। ये धनबाद का पिन कोड हो गया। टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। फैक्स अगर नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। वेबसाइट अगर है तो वो डाल सकते हैं। देखिए करेंसी ले लेगा। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर देखिए क्या होता है, इस जगह पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ये 1 अप्रैल 2025 अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यही होता है। तो यहाँ डेट ले लिया है। अब ये बुक्स बिगिन फ्रॉम जो होता है इसको समझना है कि ये भी 1 अप्रैल 2025 है, तो इसको 31 मार्च नहीं करना है, ठीक है। ये बुक बिगिन्स फ्रॉम है तो इसका क्या मतलब होता है, जनरली ये भी सेम ही रहता है लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस केस में किया जाता है, अगर मान लीजिए आपका अब जुलाई महीना से आप नया कोई शॉप खोल रहे हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आप हिसाब किताब टैली में कीजिएगा तो वो बुक आपका 1 जुलाई से ओपन होगा। तो वहाँ पे 1 जुलाई का आपको डेट डालना है, ठीक है। बस ऐसे करके 1/7/25 लिख देना, तो ये 1 जुलाई हो जाता है हमारा डेट, ठीक है। या आप इसको फिर से यहाँ से 1/4/25 ही रहने दीजिए, इस तरह से हो गया। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ एक्सेप्ट का आता है तो आप इंटर मार के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
प्रेस करने से भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या सिंपली आप यस में क्लिक कर दीजिएगा तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट का मतलब इसमें सेव होता है, जैसे वर्ड एक्सेल में सेव का ऑप्शन आता था, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब आपका सेव ही होता है। मतलब आप किसी भी फाइल में जब भी कोई काम कीजिएगा तो उसको सेव करने का जगह यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट आएगा। जैसे यस कीजिएगा मतलब ये हमारा कंपनी सेव हो रहा है। देखिए कंपनी हमारा सेव हो गया। अब देखिए टैली प्राइम में क्या होता है, जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं इसका कुछ फीचर सेट करने के लिए आ जाता है कि जो जो अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर या टैक्सेशन, 3 चीज़ का फीचर्स यहाँ पे अभी दिख रहा है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। ये तीनों में से आप जो भी हमारा सेटिंग को जैसा रखना है उसको आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट्स तो यस रहता ही है, इनेबल बिल वाइज डिटेल्स ये सब यस रहता है। तो ये सब कब यस कब नो होता है ये हम आने वाले सीरीज़ में, आने वाले क्लासेस में हम लोग सारा चीज़ को कवर करेंगे कि कब किसको यस करने से क्या फीचर्स ऑन होता है। इसको सब चैप्टर वाइज चैप्टर हम बांटे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको जीएसटी को यस करना है तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अल्टरनेट करना जीएसटी डिटेल्स तो यहाँ पे यस करना होगा। टीडीएस का अगर आप यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल देखिए अकाउंट्स ओनली एटलीस्ट यस रहेगा। इन्वेंट्री स्टॉक आइटम अगर बनाते हैं तो करते हैं, आप इसको नो कर सकते हैं। तो जीएसटी को भी अभी नहीं करना है तो अगर नो कर दीजिए, करना है तो यस कीजिए। और इसको भी आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब सेव का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट हो गया, ये कंपनी देखिए यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर इस कंपनी को आपको अल्टर करना है, मान लीजिए कुछ आपको इसमें चेंज करना है, एड्रेस या मोबाइल नंबर में कुछ चेंज करना है, तो फिर से आप कंपनी वाले ऑप्शन में जाएंगे या F3 प्रेस कीजिएगा और यहाँ अल्टर कंपनी का ऑप्शन आएगा, इसमें जाके आप इंटर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका कंपनी यहाँ खुला हुआ है ये सारा आ गया इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो ये हमारा चेंज हो गया। मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसको कंट्रोल ए भी इसका एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता था, यहाँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट होता है। अब अगर आपको यहाँ से बाहर आना तो इसमें ESC की जो होता है हमारा कीबोर्ड के सबसे टॉप में होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, एस्केप की उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आ गया और इस तरह से ये हमारा क्रिएट हो गया कंपनी। क्रिएट कंपनी के बाद लेजर बनाना होता है, तो इसमें हम देखिए यहाँ से क्रिएट में जाते हैं और यहाँ लेजर का ऑप्शन होता है। लेजर में जाके आपको यहाँ जो भी लेजर बनाना है, जैसे परचेज बनाना है, लेजर का नाम लिख देंगे और यहाँ अंडर जो है ये ग्रुप अंडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ से ये किस में जाएगा। तो देखिए परचेज अकाउंट जो होता है वो परचेज अकाउंट में ही जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप में परचेज अकाउंट में ही जाता है। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ को समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे कि कौन सा लेजर किस हेड अंडर के अंदर आता है और उसको कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और ये ओपनिंग बैलेंस वगैरह कैसे डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसको चेक भी करेंगे। हम कोई क्वेश्चन को ही लेके आएंगे जिस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और देखेंगे चेक करके कि अगर आंसर मेरा मिल जाता, किसी बुक का ही हम लोग रेफरेंस लेके करेंगे, तो अगर आंसर मिलेगा तो इसका मतलब हम सही बनाए हैं, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब गलत बनाए। बस इसको भी सेव करने का वही है, सेव मतलब एक्सेप्ट होता है। तो ये परचेज लेजर मेरा बन गया। तो होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।